आजकल जिसे देखो शरीर थका थका सा रहता है, काम करने का मन नहीं करता क्योंकि मौसम जो है बदल रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूंगी ना, इसे आप सुबह सवेरे एक कटोरी खा लेंगे तो पूरे दिन आपको शरीर में एनर्जी रहेगी। और अगर आपने 2-3 हफ्ते तक इसे लगातार खा लिया तो ये जो आपकी कमजोरी है वो आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ, इसके लिए हमने यहाँ पर लिए 10 से 15 गिरी बादाम की, जिसे हमने पूरी रात के लिए भिगो दिया है। और जब सुबह आप देखेंगे तो इस तरह से इसके छिलके अलग हो जाएंगे। ये नहीं कि आपको गर्म पानी में भिगो देना है और उसके छिलके अलग कर लेने हैं, ऐसे नहीं करना है। इसको आपको भिगोना है। अगर शाम को बना रहे हैं तो आप इसे सुबह से लेकर शाम तक यानी कि 6 से 7 घंटे के लिए अच्छे से भिगो करके रख दें। और उसके बाद छिलका उतार करके इनको खसखस के साथ इसको पीसना है हमें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच खसखस ली थी, जिसे रात को अच्छे से पानी से धो लिया। मतलब ऊपर ऊपर से इसे आप हटा दीजिएंगे ना तो नीचे हल्की हल्की सी कई बार इसमें मिट्टी आ जाती है, तो इसको हटा करके इसे धो करके इसे भी पूरी रात के लिए मैंने भिगो दिया। अब इन दोनों को थोड़ा सा पानी, इसी पानी के साथ पीस करके इस तरह से मैंने बना करके पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसको कैसे बनाएंगे ये आगे वीडियो हम देखेंगे। ये एकदम पावरफुल रेमेडी बन गई है, आपके शरीर में ताकत देने वाली, और कुछ इसकी तासीर भी बदल गई है। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं और मखानों को ना हम तोड़ करके देखेंगे। कई बार ना इसके अंदर कीड़े आ जाते हैं, जिसे हमारे यहाँ पर लट के नाम से जानते हैं। जो चावलों में छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ना, उस तरह से कीड़े आ जाते हैं। तो आप 1-2 खोल के देख लीजिएगा, वो पता चल जाएगा। और इस तरह से मैं इसे खोल करके देख रही हूँ और इसमें कोई भी मुझे कीड़े नजर नहीं आ रहे। आप चाहें तो इसे चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं। और इन मखानों को हम जब तोड़ करके भूनेंगे तो इससे जो है ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इन्हें हम भून लेते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर इसे भूनना है। तेल घी हम कुछ भी नहीं डालेंगे और इसे ही हम ऐसे ही हम इसे कढ़ाई में भूनेंगे। ये जो रेमेडी है, इस रेमेडी को मैं जिस तरीके से बता रही हूँ ना, ये हमारी दादी नानियां जैसे ही बरसात का मौसम हुआ, सर्दी का मौसम हुआ या ज्यादा गर्मी का मौसम हुआ तो ये बदल बदल के देती थी। गर्मी ज्यादा होती थी तो हमें किस तरह से देती थी, सर्दी कैसे होती थी तो कैसे देती थी, वो आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। मखाने हमारे क्रिस्प भुन गए हैं, हाथ से तोड़ करके देख लीजिएगा। और उसके बाद इसे हमने प्लेट में निकाल दिया। 1 कटोरी करीब मैंने लिया है यहाँ पर दलिया। जी हाँ, गेहूं का दलिया बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है, घर में भी बड़ी आसानी से ये हमें मिल जाता है। तो जैसे घर में हमारे घरों में ये चीजें होती है ना, इसी से ही मैं आपको रेमेडियां बताती हूँ। ये रेसिपियां कम होती है और रेमेडियां ज्यादा होती है, मतलब ये दवाई का भी काम करती है। 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे और इसकी हम बुनाई करेंगे। बस 1 चम्मच घी डालेंगे और इसी से ही ये 5 से 6 लोगों के लिए बनके तैयार हो जाएगी। इसे हम भूनेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। मीडियम गैस की फ्लेम रखिएगा, धीमी गैस ही रखिएगा, इसे तेज गैस में नहीं भूनिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा, अंदर से जो कच्चापन है वो रह जाएगा। चलिए जी, देखिए इसका रंग कलर चेंज होने लगा है। ये हल्का सा खुला खिला सा हो जाएगा जब आप इसे भूनेंगे। और तो इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए ही भूनना है, इसे रोकना नहीं है आपको। ये दलिया खाने से हमारे अंदर खून की कमी पूरी होती है। जो छोटे बच्चों की माएँ होती है, जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उनके लिए तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि माँ के साथ साथ बच्चे की भी हेल्थ अच्छी होती है, माइंड तेज होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और इससे 80 प्रकार के जो और रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। जब ये अच्छे से पक जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो इसमें 2 से 3 कटोरी के करीब इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर हम इसे पकने देंगे। पहले पानी में पकाएंगे, फिर हम दूध डालेंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसे खा लेते हैं तो आपका पेट भरा भरा रहेगा, आपको मोटापा नहीं आएगा, कैलोरी ज्यादा नहीं आएगी। मतलब जैसे आजकल कोई लोग घी वगैरह नहीं खाते हैं, कम घी वगैरह पसंद करते हैं, तो आप इस तरह से ये रेसिपी को बना सकती हैं। चलिए जी, इसे हमने अच्छे से पका लिया, हल्की सी कचास है इसके अंदर। अब हम इसमें दूध डालेंगे 4 से 5 कप के करीब। आप इसमें 6 कप के करीब भी इसमें दूध डाल सकती हैं। दूध मैंने लिया है, उसके अंदर मलाई नहीं ली है, मलाई अलग हटा करके भी मैंने इसमें दूध लिया है। आप चाहें तो मलाई वाला दूध भी ले सकते हैं। चलिए जी, इसे हम लगातार 1-2 बार चलाते हुए जब इसमें उबाल आ जाए तो आंच को हम थोड़ा धीमा करके, जो हमने पीस करके रखा था ना बादाम और खसखस को, वो हम डाल देंगे। और जो मिक्सी का जार है उसके अंदर भी हम आधा कप या 1 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे और फिर कप के अंदर और में
जो जार है उसके अंदर पानी डाल के इसमें ही डाल देंगे। ये 1 कटोरी दलिया 6 कटोरी के बराबर हो जाएगा, इतना इसके अंदर जो है बढ़ जाता है। ये जब सुबह सवेरे आप इसको खाते हैं तो एक तो आपका पेट भरा हुआ रहता है, जल्दी से भूख नहीं लगती है और आपके शरीर की जो थकान है वो दूर रहने लग जाती है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी आने लग जाएगी। बच्चों को देते हैं, बच्चा खेलता कूदता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, या फिर बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, या उसका दिमाग कमजोर है, या फिर आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, या आपके घर में बुजुर्ग है जो उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने पीने को, उनके शरीर में जो है ताकत नहीं रहती है उम्र के साथ साथ, तो आप उन्हें भी ये दे सकते हैं। अब हमने इसे चला करके देखा, ये पक गया है 5-7 मिनट के अंदर ही। फिर मैंने 1 कटोरी के करीब, जिस कप से मैंने दलिया लिया था ना उतनी ही मैंने इसके अंदर चीनी ली है। आप चाहें तो इसके अंदर मिश्री डाल सकते हैं धागे वाली, या फिर देसी खांड डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डाल लीजिएगा। गुड़ डाल सकते हैं, नहीं गुड़ नहीं डालना है, ये गुड़ से मैंने नहीं देखा है, या तो देसी खांड डाल लीजिएगा या फिर आप धागे वाली मिश्री डाल लीजिएगा। बस इसके अंदर इस तरह से चलाते रहिएगा, क्योंकि कई बार जो है चीनी डालने के बाद ये फट जाता है। 2 से 3 मिनट आप इस तरह से चलाएंगे, ये अच्छे से पक जाएगा और उसके बाद धीमी आंच करके आपको इसे 2 मिनट पकाना है। देखिए ये खीर तरीके से भी बन रही है और सुबह का एक हेल्दी नाश्ता भी बन रहा है। बच्चों से लेके बुजुर्ग को, सभी को ये पाचक जो नाश्ता बन रहा है ना, ये सभी को फायदा देने वाला है। जब मौसम बदलता है या फिर भयंकर गर्मी होती है तो इसको आप ठंडा करके खा सकते हैं। जब बारिश का मौसम हो तो इसे गुनगुना सा खा सकती हैं। ठंड का मौसम हो तो इसे गर्मा गर्म खा सकते हैं। अगर आप गर्मा गर्म खा रहे हैं तो इतना लिक्विड रखिएगा, और अगर आप इसे गर्मी में खा रहे हैं, भयंकर गर्मी में, तो इसे फ्रिज में रख के खा लीजिएगा। और जब बारिश का मौसम हो, कुछ ऐसा हो, तो इसे गुनगुना खा लीजिएगा। जैसे आपको पसंद है इसको वैसे कर लीजिएगा। अगर आपको इसको ठंडा करके खाना है तो ये क्या होएगा, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसी टाइम जो है आपने गैस बंद कर देनी है। अभी लाइट भी चली गई है तो बस मैं इसे चलाऊंगी, और गैस बंद मैंने कर दी है। इसे ढक करके मैं 5 मिनट के लिए रख दूंगी। और अगर आपको क्रिस्प खाने हैं ये मखाने तो आप तुरंत खा सकते हैं, या फिर आपको नरम खाने हैं थोड़ी देर से, तो आप 2 मिनट इसे ढक करके रख दीजिएगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए जी, इसे मैं ढक के रख देती हूँ, ये थोड़ा थिक हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा, तब हम इसे खाएंगे अच्छे से। ये देखिए थिक हो गया ना। अब इसे थोड़ी सजावट के लिए मैं इसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर इसे पीस करके डाल सकती हैं, और या फिर आप ड्राई फ्रूटों को जैसे काट करके, पिस्ता है, बादाम है, आप वो डालना चाहे तो वो भी इसके अंदर आप डाल सकती हैं। ये देख रहे हैं आप, सुपर टेस्टी खीर है। खीर कम और औषधि ज्यादा। हम इन चीजों को भूल चुके हैं, ये हमारे हर घरों में बनाई जाती थी, कोई मैं नई चीज नहीं बता रही हूँ, ना ही ये मेरी अपनी है। ये मैंने अपने घरों में अपनी दादी नानियों को देखा करती थी, बचपन में हमारी मम्मी हमें ये बना के दिया करती थी, तो आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया है। कैसी लगी ये वीडियो, क्या आपके घर में भी ये बनाया जाता था, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में, नई एक और रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।